वचन 10 पढ़िए। भजन से 110 सॉरी 143 143 और वचन 10। मुझे तेरी इच्छा सिखा। प्रार्थना करना चाहिए हमें। ओके, प्रार्थनाओं की प्रार्थना। मेरा परमेश्वर तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझे धर्म के मार्ग में चलाता है। हमें परमेश्वर से यही प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर मुझे तेरी इच्छा सिखा और तेरी भली आत्मा के अनुसार तेरे धर्म के मार्ग में मुझे चला। हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग की प्रार्थना वचन टू वचन होनी चाहिए, जो अर्थ भरा हो और मतलब हो, उसमें मतलब हो। भजन संहिता में और भी बहुत सारे ऐसे जगह है जो प्रार्थना के बारे में बात करता है। ऐसे बहुत सारे और भी जगह है जो प्रार्थना के ऊपर बात करता। तो इसीलिए हम लोगों को बात कर रहे थे भजन संहिता 143:10 में। ये डेविड का भजन है और वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था और परमेश्वर को जानता था अच्छी तरह से, और परमेश्वर से उसको यही चाहिए था। उसके पास उस समय कुछ था नहीं, ना जंगलों में गुम्फाओं में जाकर वो पनाह लेता था। और ऐसे समय पर वो परमेश्वर से कहता है, मुझे तेरी इच्छा सिखा। आज इंसान को क्या चाहिए? प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं, तो क्या चाहिए? शरीर ठीक रहे, घर परिवार सुख शांति में रहे, समृद्धि हो। अगर बिजनेसमैन है, बिजनेस के लिए, परिवार में बच्चों को सफलता के लिए, यही दुआएं होती है आज हर जगह। पर कभी इंसान इस प्रकार की प्रार्थनाएं नहीं करता कि परमेश्वर तू जो हमें बनाया, तू तेरी इच्छा समझने की हमें बल दीजिए, शक्ति दीजिए। यहाँ पर कहता है, मुझे तेरी इच्छा सिखा। मेरा परमेश्वर तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझे धर्म के मार्ग में चला। वो के प्रार्थना कर रहा, मेरा परमेश्वर तू ही है। पढ़ लीजिए वो वचन, पढ़िए 43 का 10 143। परमेश्वर से घनिष्ठता यही कहते हैं ना। परमेश्वर सच्चा है, वो जीवित है, वो हम लोगों से प्यार करता है, वो हम लोगों का दिल को देखता है। कई बार हम क्या चाहते हैं, हम क्या मांगते हैं, वो हमारी चुनाव के विरोध में काम नहीं करता। अगर हम मांगते कि परमेश्वर हमें तेरी इच्छा सिखा, तो वो हमें सिखाएगा उसकी इच्छा क्या है हमारे जीवन के प्रति, और उसकी जो भली आत्मा आपको मुझे उस मार्ग में चलाएगा जो धर्म का हो, जो सत्य का हो ना। वचन में और भी बहुत सारे जगहों पर हम लोग देखते हैं जो इस वचन पर आधारित है। इस प्रकार कहता है, और इस प्रकार कई सारी जगहों पर प्रार्थना की गई है, मुझे सिखा, परंतु एक भिन्न स्थल के साथ। कभी कभी हो सकता परमेश्वर मुझे तेरी इच्छा सिखा शुरू में, हो सकता भजन के लास्ट में, कि मैं तेरी विधियों को सीखूं, मैं तेरे नियमों को सीखा, मैं तेरी व्यवस्था को सीखा, मुझे तेरी व्यवस्था सिखा। भजन संहिता 25:4 में कहता, हे यहोवा अपनी मार्ग मुझे दिखा। अद्भुत बात कहता ना, कि तेरे मार्ग मुझे दिखा, मैं उस मार्ग में चल पाऊं, क्योंकि तेरे मार्ग में वैसे धोखा नहीं है। तेरे मार्ग में क्या बोलते कि हम कभी धोखा नहीं खाएंगे और ना हम कभी ठोकर खाएंगे। इसलिए वो कह रहा, तेरे मार्ग मुझे सिखा कि मैं उस मार्ग में चल पाऊं। मुझे बता दे, मुझे उस मार्ग को दिखा और मुझे बता दे। जब माता पिता या परिवार वाले हमें छोड़ दें
तो हम किधर जाएं? किसके पास जाएं? हमारा दिल टूटता है, हम अपनों से धोखा खाते हैं, हमारी आप छोड़ देते हैं, तो हम दिल बोलते ना, टूटे दिल से ईश्वर को कहते हैं कि मैं किधर जाऊं। तो ईश्वर संभालता है ऐसे समय, वो हमें संभालता है। ऐसे समय पर भजन संहिता 27:10 वचन, यहोवा मुझे संभाल लिया। अगर मेरी माता पिता भी छोड़ देते हैं या मेरे भाई बंधु कुटुंब मुझे छोड़ देते हैं, मुझे दुख पहुंचाते हैं, मुझे चोट देते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें संभालता है, वो मुझे संभालता है। भजन संहिता 86 और वचन 11 में कहता है, अपना मार्ग मुझे दिखा, मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा, मुझे एक चित कर, मैं तेरे भाई मानूंगा, भाई रखूंगा। परमेश्वर का भाई रखना। अगर मैं परमेश्वर से प्यार करा, परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहा कि परमेश्वर तेरे मार्ग मुझे दिखा और उस मार्ग में मुझे चला। हम ये भी प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मुझे एक चित्र। आज लोग बहुत सारे देखेंगे, कई सारे लोग दूचित है, विचार अलग अलग करते हैं, सोच अलग अलग है। आज हम देखें किसान परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, जो शेयर बाजारों में पैसा लगाते वो परेशान है। आज उथल पुथल है चारों तरफ से, घर परिवारों में शांति खो चुका है लोगों के अंदर, और तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे, चिंतित हैं, लोगों को अटक पड़ रहा, कई सारी चीज़ें, क्योंकि एक चित नहीं होते। आज वो इंसान जो परमेश्वर से प्यार करता, वो कह रहा, परमेश्वर मुझे एक चित कर, और ताकि मैं तेरा भय मानूं। और जो परमेश्वर का भय मानता, जो उसका आदर करता, जो उसका सम्मान करता, कि वो मुझे अपने स्वरूप समानता में बनाया और मुझसे प्यार किया और मेरे लिए वो जान दिया, तो वही इंसान कहेगा ना। भजन संहिता 119 और वचन 12 में कहता, ये प्रार्थना कर रहा वे व्यक्ति, किस तरह से प्रार्थना कर रहा देखिए, यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। वो सीखने के लिए तैयार रहता हमेशा। वो अपनी जरूरतें नहीं मांग रहा, वो अपनी समृद्धि नहीं मांग रहा, वो क्या मांग रहा कि परमेश्वर तू अपनी विधि मुझे सिखा, कि मैं तेरी विधियों को मैं जान पाऊं, समझ पाऊं। और वो कोई चीज नहीं मांग रहा। और 33 वचन में, एक भजन संहिता 119 का 33 वचन पढ़िए कोई। यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं अंत तक उस पर चलूंगा। ओके, तो मुझे अपनी विधियों का रास्ता दिखा, सिखाने के लिए कहता है, विधियों का रास्ता बताने के लिए कहता है। मैं उसे अंत तक पकड़े रहूं, मैं इधर ना भटकूं, मैं उधर उधर ना जाऊं, बल्कि अंत तक मैं उसे पकड़े रहूं। अद्भुत है। 64 वचन पढ़िए। 64। ए यहोवा, पृथ्वी तेरी करुणा से भरी हुई है, मुझे अपनी विधियां सिखा। ओके, इस वचन का एंड में, तेरी विधियां मुझे सिखा। मुझे पता है कि तेरी दया पूरी पृथ्वी में भरा हुआ है। मुझे इतना मालूम है कि तेरी जो करुणा, तेरी जो दया है पूरी पृथ्वी पर भरा हुआ है। इसीलिए मुझे तेरी विधियों को सीखने की ज़रूरत है, मुझे तेरे नियम और विधियों की मार्ग को जानने की ज़रूरत है। 66 पढ़िए। 66। मुझे भला विवेक और ज्ञान दे, क्योंकि मैं तेरी आज्ञा पर विश्वास करता हूं। ओके, यहाँ पर क्या कह रहा कि मुझे एक ऐसी विवेक दे जो ज्ञान से भरा हो, शक्ति से भरा हो। विवेक की शक्ति बढ़ाने के लिए कह रहा, वो प्रे कर रहा है इस प्रकार कि मेरी जो आत्मा की और विवेक की शक्ति को बढ़ा ना, विवेक की शक्ति को बढ़ा। मैं तेरी आज्ञाओं पर विश्वास किया है ना। किस तरह से प्रार्थना कर रहे व्यक्ति, परमेश्वर से जानने के लिए, परमेश्वर से पाने के लिए। ऑटोमेटिकली जब हम परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर हमारी घर, हमारी परिवार, हमारी शरीर, हमारी मन, हमारी दिमाग, हमारी सोच विचार, सब चीज़ों में वो स्थिर करेगा। ओके, और 68 पढ़िए। तू भला है
और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। ओके, क्या कह रहा, देख तारीफ कर रहा ना, वो प्रे कर रहा है इस प्रकार कि तू भला है परमेश्वर, तू भला भी करता है, तू कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, तू हमेशा भला है और हमेशा भला करता है, इसीलिए मुझे विधियां सिखा। बार बार वो दोहरा रहा, बार बार वो प्रे कर रहा, मुझे तेरी विधि सिखा, मुझे तेरी इच्छा सिखा, मुझे तेरी नियम सिखा, मुझे एक अच्छी विवेक दे, मुझे तेरी विधियों के मार्ग में चला। किस तरह से प्रे कर रहा हो, अद्भुत तरीके से। और ये व्यक्ति जब इस तरह से प्रे करता तो परमेश्वर उस व्यक्ति को अलग तरीका से पेश आता और उसके साथ बर्ताव करता है। 68 और भजन से 8 हो गया, 108 पढ़िए। हे यहोवा, मेरे मुंह की स्वेच्छा बलियों को ग्रहण कर और मुझे अपने नियम सिखा। ओके, स्वेच्छा बलियों, स्वेच्छा बलि क्या होता है? तेरे नियमों को मुझे सिखा और वचनों को स्वेच्छा बलि ग्रहण कर। मैं जो कहता हूँ, तो मैं पुकार रहा हूँ दिल से, जो मैं शब्द कह रहा हूँ तेरे चरणों पर आकर, मैं तेरे सामने नम्र होकर जो शब्द मैं कह रहा हूँ, उन शब्दों को तू ग्रहण कर और मुझे तेरी नियम सिखा, विधियां सिखा या नियम सिखा। 124 उसी का है, 119 का 124। मुझे परमेश्वर के विधियां सिखाता है, मुझे परमेश्वर विधियां सिखाता है। यहोवा करुणा के साथ बर्ताव करता है, वो मुझे विधियां सिखाता है, वो मुझे मजबूत बनाता है और करुणा से बर्ताव करता है। ओके, अलग अलग परमेश्वर है। जब ये इंसान हमेशा कह रहा कि मैं तेरी विधियों सीखना चाहता, तो वो सिखाता भी है और बड़ा जो का होता है हमेशा करुणा मरता है। इसीलिए हमें सीखने का दिल रखना चाहिए, सीखने का मन रखना चाहिए। और आखिरी में 135 अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश लगा और मुझे अपनी विधियाँ सिखा। ओके, ऐसे इंसान ऐसे प्रार्थना कर रहा कि मैं तेरा दास हूँ, तेरी प्रकाश मुझ पर चमके और मुझे हमेशा तेरी विधि को सिखाते रहना। कई बार हम इस संसार की मोहमाया में परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की प्रेम को भूल जाते हैं। इसीलिए ये जो प्रार्थना कर रहा कि बार बार कह रहा कि मुझे तेरी विधियाँ सिखा, मुझे तेरी सिस्टम चाहिए, मुझे तेरी जो नियम है, जो तेरा व्यवस्था है, मुझे वो सीखना है, मुझे वो जानना है। तेरी अनुग्रह की व्यवस्था क्या है, तेरी क्रूस की मृत्यु के बारे में क्या है, तू तीसरे दिन जी उठा उसका रहस्य क्या है। प्रभु यीशु, तेरी जो प्रकाश तेजमय मुझ में चमका दिखा, वो प्रार्थनाओं की इस प्रार्थना पूर्णता करने के लिए 7 बातें हमें ध्यान देने की जरूरत है ना। 7 बातें जब भी हम प्रार्थना करते हैं, ये हमें सीखने के लिए कह रहा। प्रार्थना कर रहा एक व्यक्ति, प्रार्थना में वो किस तरह से प्रार्थना कर रहा, तेरी इच्छा मुझे सिखा, तेरे भले आत्मा से तेरे भले मार्ग में चला, तेरी विधियां मुझे दे, तू मेरे से जो बर्ताव करता है वो काम है, इसलिए मैं तेरे नियम जानना चाहता, मेरे विवेक शक्ति दे ना। ये सारी चीजें वो प्रे कर रहा। एक इंसान इससे प्रे करता है और हम देख सकते हैं बाइबल में कई सारे उदाहरण हैं लोगों के जीवन में जो इस तरह की प्रार्थना की। सुलेमान राजा एक बार प्रार्थना किया परमेश्वर से कि परमेश्वर, जो प्रजा मेरे पिताजी ने उनका देखभाल किया, बहुत से प्रजा आपने दिया है, पर इस दास के पास वो बुद्धि दे, वो समझ दे कि मैं इनका सही न्याय कर सकूं, सही तरह से न्याय कर सकूं। दूसरी बात, यहाँ पर हम दूसरी बात देख सकते हैं, मुझे तेरी इच्छा पूरी करना। अब मैं परमेश्वर की इच्छा सीख गया हूँ, परमेश्वर की धार्मिकता के मार्ग में चल रहा हूँ, परमेश्वर की विधियां नियम में जान गया हूँ। अब मुझे उस पर चलने की, उसकी इच्छा पर चलने की या उस इच्छा को पूरी करने की प्रार्थना करनी चाहिए। ये 7 बातें ध्यान रखिए, ठीक है। मैं सिर्फ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तुरंत
बिना प्रश्न के। कोई भी परमेश्वर का अगर आत्मा से बातें कर रहा, अगर वचन हमें मिला, तो बिना प्रश्न के हमें वो काम करनी चाहिए, बिना प्रश्न के। कई बार हम बहुत प्रश्न करते हैं। अभी वहाँ पर संडे रविवार सभा है, प्रे मीटिंग है, उनके घर में कुछ गेट टुगेदर रखे हैं पास्टर जी ने, तो हम लोग प्रश्न उठाते हैं, जगह पहुँच नहीं पाते, हम प्रश्न उठाते, जाऊँ क्या ना जाऊँ, वो लोग क्या घर है, क्या सोचेंगे, कई सारी बातें हमारे जीवन में आती है। इसीलिए तुरंत बिना प्रश्न हमें परमेश्वर के कार्य को पूरा करना चाहिए। अगर परमेश्वर के अंदर इच्छा डाला है बाइबल स्कूल करना, तो मुझे तुरंत कोई साल नहीं कर वो बाइबल स्कूल करने की निर्णय लेनी चाहिए। कई बार हमारे जीवन में आता है, हम निर्णय नहीं ले पाते। जब निर्णय नहीं ले पाते तो कांटे बनकर शैतान आता है, कांटे बनकर, झाड़ियाँ बनकर हमें दबाता है, और हमें जो वचन बोया गया उसको और दबाता है। कई बार किनारा में होता है, पक्षियाँ, शैतान पक्षी बनकर आता है और हमारे पास से वचन को चुरा लेता, हमारी खुशी आनंद को चुरा लेता और हमें निराशा कर देता। इसीलिए बिना सवाल करते हुए हमें उस मार्ग में बढ़ने की जरूरत है। पहला थिस्सलुनीके का 5वां अध्याय 18 से 24 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो आप बिना प्रश्न करते हुए ये सारे चीजों को यहाँ पर जितना भी दिया गया वो सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ओके, निर्विवाद, बिना संदेह के, निर्विवाद, कोई विवाद ना करते हुए, बिना संदेह करते हुए हमें प्रार्थना जो किया, जो मांगा है और जो इच्छा परमेश्वर ने उत्पन्न किया हमारे अंदर, उसे हमें पूरी करने के लिए कोई विवाद नहीं करना चाहिए। परमेश्वर सच में मैं जाऊं, परमेश्वर सच में मैं करूं, सच में परमेश्वर नहीं, हमें नहीं मालूम। कई बार संदेह होता, अभी प्रार्थना तो किया हूं, मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, होगा क्या नहीं होगा। सच में परमेश्वर करता तो है, पर फिर भी कभी कभी ये सोचते हैं हम, इस प्रकार की सोच आती है। फिलिपियों का 2 अध्याय 12 से 14 वचन में पढ़िए कोई एक जन, मुझे बहुत अच्छा लगता है वचन। 12 से 14 फिलिपियों का 2 अध्याय 12 से 14। फिलिपियों का 2 अध्याय मुझे बहुत पसंद है, खास करके 5 वचन से लेकर 11 वचन तक बहुत पसंद है मुझे। और 12-13 वचन देखिए, नहीं मतलब 12 से 14 वचन पढ़िए। दूसरा अध्याय 12 से 14। ओके, 14 तक। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसे अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना बुराई और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भले होकर अकेले और अकेले लोगों के परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हैं। ओके, ये है निर्विवाद कर। परमेश्वर इच्छा और काम दोनों डालता है। अगर हम देखेंगे योना का जीवन में, दानियल का जीवन में, और प्रेरितों के काम के 10वां अध्याय में कुरनेलियुस के बारे में, तो ये लोग
परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की काम दोनों को किया। योना मान नहीं रहा था, बाद में किया। योना मान नहीं रहा था, बाद में किया। विवाद किया पहले। परमेश्वर वो बेकार लोग है, वो लोग पापी लोग है, वो लोग बहुत गंदे लोग है, वहाँ पर तू मुझे भेज रहा, मैं नहीं जाऊँगा। विवाद किया, विरोध किया, परमेश्वर की इच्छा के विरोध किया। तो नतीजा क्या हुआ? योना को मछली के पेट में जाना पड़ा। फिर उसी मछली के पेट अंदर से वो प्रे किया। फिर परमेश्वर ने उसको धरती पर उगल दिया। फिर आया, उसी जगह पे जाकर उसने प्रचार किया। तो कितने पूरे शहर, जानवर से लेकर, इंसान से लेकर जानवर तक सभी लोग उपवास रखा और उद्धार में आए। परमेश्वर उस जगह पे नष्ट यानी कि विनाश लाने वाला था। ओके, बिना विवाद के, हमें बिना संदेह के हर चीज करना चाहिए। लगातार बिना रुके विश्वास रखना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा को समझना चाहिए। ओके, कुलुसियों का किताब 1 का 9 से 11 पढ़िए। कुलुसियों का लगातार बिना रुके, कोई पढ़ सकते, दूसरा जिसको मिल भी रहा। कुलुसियों का पहला अध्याय 9 से 11। इसी कारण जिस दिन से हमने इसके विषय में सुना है, तुम्हारे लिए प्रार्थना और यह विनती करना नहीं छोड़ा कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए और सब प्रकार के से उसे प्रसन्न कर सको तथा सब भले काम में फलवंत होकर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमामय शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत बन सको, जिससे हर प्रकार की दृढ़ता और धैर्य प्राप्त कर सको। ओके, तो ये क्या सीखा? मुझे तेरी इच्छा पूरी करना सीखा। कैसे हम करेंगे? जब हम दिन प्रतिदिन लगातार हम वचनों में ध्यान देते हैं, हमारी प्राथमिकता परमेश्वर को देते हैं, प्रे करते हैं ना, उसकी इच्छा क्या है मेरे अंदर, उस इच्छा के अनुसार हम काम करते हैं, तो आप उसकी इच्छा को पूरी कर पाएंगे। लगातार समर्पण के साथ, बिना पाप के, समर्पण के साथ जब आप पूरी तरह से समर्पित होंगे तो आप पाप की तरफ ध्यान नहीं देंगे। पाप की तरफ आपका विचार, आपकी पैर, आपकी दिल, आपका हाथ, आपकी आइज, आपकी शब्द कभी नहीं जाएगी। समझ रहे हैं? ये इब्रानी का 13 अध्याय 20-21 वचन में। ओके, पवित्र बाइबल के अनुसार बिना खुद के, पवित्र बाइबल के अनुसार बिना खुद के, बाइबल के अनुसार मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की जरूरत है। एक वचन पढ़िए, इब्रानी का 10 अध्याय वचन 7। 10 अध्याय वचन 7 इब्रानी का। तब मैं कहा, हे परमेश्वर, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ गया हूँ। पुस्तक में मेरे विषय में यही लिखा। ओके, हर एक इंसान के विषय में पवित्र बाइबल में लिखा गया है। हर एक इंसान के बारे में जो इंसान पढ़ेगा परमेश्वर के साथ परमेश्वर का संतान कहलाता है। और जब इंसान परमेश्वर का संतान हो जाता है तो पिता पुत्र के लिए बहुत कुछ रखा है। करेक्ट? तो उसी प्रकार कहता है कि बाइबल के अनुसार, मेरे खुद के अनुसार नहीं, बिना खुद के ना, मेरे खुद के विचार के अनुसार नहीं करना, ये परमेश्वर की पवित्र वचनों के अनुसार कार्य करना है। क्या तेरी इच्छा पूरी करने में देख मैं आ गया हूँ। अद्भुत बात कहता है, भरोसे के साथ, बिना चिंता के। कुलुसियों का 4 अध्याय वचन 12। भरोसे के साथ, बिना चिंता के उसकी इच्छा पूरी करना, चिंता के साथ नहीं बल्कि भरोसा के साथ। आखिरी में पूर्णता, बिना पलटे। पूर्ण तभी नहीं हो पाता क्योंकि हम पलट जाते हैं। लूका का 22 अध्याय 42 वचन। लूका का 22 अध्याय 42 वचन। बिना पलटे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है और वहां से प्रार्थना कर रहा। उसके हाथ में कीले ठुके गए, उसकी पंजर पर भाले मारे गए, उसकी जख्म पूरे शरीर पर, उसकी लहू टपक रहा। अब शरीर में बचा ही नहीं लहू और वो क्रूस पर है। और ऐसे समय पर वो हिम्मत बांधता है और ये प्रार्थना करता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। बिना पलटा। अगर चाहता तो यीशु पलटा ले सकता था,
पिता से ये कह सकता था, हे पिता इन सब इंसान को नाश कर दे, तू दूत भेज, वो कह सकता था, परंतु उसने नहीं किया। पढ़िए कोई 22 वचन, सॉरी 22 का 42। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस प्याले को मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। ओके, ये यीशु प्रार्थना ऐसा कर सकता था कि ये दुख जो क्रूस पे मैं मरने वाला हूँ, मेरे लहू बहेगा, मुझे जख्म होएगा, जख्म देंगे और मुझे कील से टूट कर क्रूस पर चढ़ा देंगे, ये सारी चीज़ें हटा ले प्रभु। नहीं, पर उसने ऐसा नहीं कहा, बल्कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा के अनुसार हो। तो आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर की इच्छा को जानना है और फिर उसकी इच्छा को पूरी करना, हमारा यही कर्तव्य है इस धरती पर। आज हमें देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमारी समाज, हमारी शहर के लिए प्रार्थना करना चाहिए। बहुत से लोग आज है बस होते जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अशांति, तकलीफ है उनको ना, खुशी नहीं है उनके जीवन में। सब कुछ है लोगों के पास, परंतु खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, उद्धार नहीं है, समझ नहीं है बहुत बार। इसीलिए हमें मिलकर मेल मिलाप के साथ परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए, और जब परमेश्वर की इच्छा हमारे ऊपर आएगा, हम उस इच्छा को पूरी करने के लिए भी सोचना चाहिए। जिस तरह से परमेश्वर ने क्या कहा, मत्ती का 20 अध्याय 18 से लेकर 20 वचन में, 20 अध्याय 18 से लेकर 20 वचन में क्या कहा, ठीक है, मत्ती का 28 अध्याय 18 से लेकर 20 वचन में क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, जाओ पूरे जगत में जाकर इस सुसमाचार का प्रचार करो, शिष्य बनाओ, जिस प्रकार तुम मुझसे सीखे हो उसी प्रकार तुम उन्हें सिखाओ। अद्भुत है, जगत के अंत तक में तुम्हारे साथ हूं। जब भी जहाँ कहीं भी आप खड़े होते हैं, नम्र होते हैं, प्रभु वहाँ पर आपके साथ है। जब लोग यीशु के नाम से सच्चे मन से खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं या उस जगह पे जुट जाते हैं, तो यीशु वहाँ पर मौजूद रहता है। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहनों के लिए। प्रभु तेरी दया कृपा रहे, तू महान परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद देते, तू हमारी अपराधों को मिटाने के लिए हमारे अपराधों को अपने ऊपर लेकर अपने उस पर बलिदान हुआ, ताकि हम अपराधों से बच सके और अपराधों का दंड हम पर ना हो। प्रभु हम धन्यवाद देते, हमारा सात दोष तू अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुए, कब्र में गए और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठे। तू जीवित परमेश्वर है, तू यहाँ पर मौजूद है। प्रभु यीशु, जो भी कोई इंसान तेरा नाम लेता वो उद्धार पाता है, और आप उसके जीवन को उज्जवल बनाते हैं और उद्धार देते हैं और अनंत मकसद में उन्हें अगुवाई करते हैं। और परमेश्वर तेरे संतान होने का भी अधिकार देते हो, जो सच्चे दिल से प्रभु को स्वीकार करता कि मैं पापी इंसान हूँ, प्रभु यीशु मुझे माफ दे, वो उद्धार पाता है। धन्यवाद देते इस दिन, इस समय को तेरे चरणों पर रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।